ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारतीय करेंसी नोट पर बड़ा अपडेट सामने आया है। भारतीय रिजर्व बैंक देश में करेंसी नोटों की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्लास्टिक या पॉलीमर नोट छापने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना और मुंबई में हुई केंद्रीय बैंक की पिछली 2 बोर्ड बैठकों में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। पॉलीमर नोटों की टिकाऊपन और कम उत्पादन लागत की वजह से ये फैसला लिया जा रहा है। ऐसी संभावना है कि आम जनता के लिए प्लास्टिक नोटों के इस्तेमाल का पायलट प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू किया जा सकता है। आम धारणा ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से फिजिकल कैश की आवश्यकता कम हो जाएगी। हालांकि वर्तमान डेटा एक अलग वास्तविकता को इंगित करता है, जहां सर्कुलेशन में करेंसी दोहरे अंकों की दर से बढ़ रही है। ये घटना बताती है कि लगातार अर्थव्यवस्था के अंदर उतार चढ़ाव का दौर देखा जा रहा है और यही वजह है कि अब RBI एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है और प्लास्टिक के नोट छापने पर विचार किया जा रहा है ताकि उसकी स्थिरता बनी रहे और लोगों को भी इससे कोई परेशानी न हो। इसके लिए सरकार ने अपना पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है, जिससे अब लोगों को काफी मजबूती भी मिलेगी और किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि कागजी नोट ज्यादा साल तक नहीं चल पाते हैं, जिससे वो मूल कागज और गंदे नोटों की तुलना में निम्न गुणवत्ता वाले होते हैं। RBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में ही लगभग 23.8 अरब मूल्य के नोट नष्ट किए गए, जो पिछले वर्ष 21.24 अरब की तुलना में 12.3% अधिक है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या 500 रुपए और 100 रुपए के नोटों की थी। इतनी बड़ी मात्रा में करेंसी नोटों को नष्ट करना और नए नोट छापना सरकारी खर्च पर भारी बोझ डालता है। वित्त वर्ष 24-25 में नोट छापने की लागत 6,372 करोड़ थी, जो पिछले वित्त वर्ष 5,101 करोड़ की तुलना में काफी ज्यादा है। प्लास्टिक नोटों की शुरुआत से इस खर्च में काफी कमी आएगी। देश में UPI और डिजिटल लेन देन तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन नकदी की मांग में कोई बदलाव नहीं आया है। 15 मई तक बाजार में कुल नकदी 11.5% बढ़कर रिकॉर्ड 42.86 लाख करोड़ के उच्च स्तर पर पहुंच गई। छोटे नोटों यानी कि 10 और 20 रुपए की मांग अधिक होने के बावजूद कुल CIC में उनकी हिस्सेदारी 0.7% और 0.8% है। सरकार ने सिक्कों को बढ़ावा देने का प्रयास किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाई है। भारत में प्लास्टिक नोटों पर चर्चा पहली बार नहीं हो रही है। साल 2012 में तत्कालीन UPA सरकार ने 5 शहरों में प्रशिक्षण के तौर पर 1 अरब प्लास्टिक के 10 रुपए के नोट जारी करने का फैसला किया था। हालांकि ATM और बैंकों में तकनीकी समस्याओं की वजह से परियोजना को रोक दिया गया था। हालांकि पिछले 1 दशक में तकनीक में काफी बदलाव आया है। रिपोर्ट्स का कहना है कि अब ATM इन टूल से आसानी से पुराने तकनीकी छात्रों को आसानी से पहचाना जा सकता है। पॉलीमर या प्लास्टिक के नोट वर्तमान में लगभग 60 देशों में चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया 1988 में प्लास्टिक का $10 का नोट जारी करने वाला पहला देश बना। सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, रोमानिया और कनाडा जैसे देशों ने भी बाद में इन्हें अपना लिया। वहीं अमेरिकी डॉलर अभी भी कपास और लिनन के विशेष मिश्रण से बनाया जाता है और अब भारत में भी लगातार प्लास्टिक के नोट जारी करने की चर्चा जोरों पर है। तो अब देखना होगा कि आखिरकार कब पुराने नोट बदले जाएंगे।